नाउ दिस इज एन iPhone 11 जो कि सितंबर 10th 2019 में लॉन्च हुआ था और पिछले 5 साल से एवरी सिंगल डे आई एम यूजिंग दिस डिवाइस एंड स्टिल इन 2024। पर क्यों? क्या मेरे पास नए और लेटेस्ट आईफोन्स खरीदने का पैसा नहीं है? यस, बट इसके अलावा भी बहुत से रीजंस हैं, लाइक iPhone 11 का परफॉर्मेंस। अब ये फोन A13 बायोनिक चिप के साथ आया था विद 4GB ऑफ रैम। 2024 के हिसाब से ये सुनने में उतना ज्यादा अपीलिंग नहीं लग रहा होगा, बट दिस चिप इज पावरफुल क्योंकि यूजिंग इट फॉर लाइक 5 years अभी तक मुझे इसमें किसी भी तरह का रेगुलर यूजेज में लैग देखने को नहीं मिला है। इसमें अभी भी लॉन्चिंग और स्विचिंग बिटवीन दी एप्स काफी ज्यादा स्मूथ है। हाँ, कभी कभी गेमिंग के टाइम में ये थोड़ा लैग करता है, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे पास ये 64GB वाला वेरिएंट है जिसमें से मैक्सिमम टाइम सिर्फ 1 से 2GB ही फ्री रहता है। अगर तुम में से किसी के पास 128GB या 256GB वाला वेरिएंट है तो आई थिंक ये अभी भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। ऑल्सो करेंटली इट्स रनिंग ऑन द लेटेस्ट iOS 18 और शायद ये लास्ट iOS अपडेट है जो iPhone 11 को मिला है। मे बी इसके बाद iPhone 11 में iOS अपडेट्स आने बंद हो जाएंगे, बट ट्रस्ट मी iOS 18 के अपडेट के बाद इसका परफॉर्मेंस आई थिंक और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो गया है। गेमिंग के टाइम मुझे इसमें कम स्टोरेज की वजह से जो भी प्रॉब्लम होता था वो तो एक अलग चीज है, बट iPhone 11 में गेमिंग के वक्त ब्राइटनेस ड्रॉप का भी इशू था जिसके बारे में शायद मैंने अपने एक वीडियो में बात भी किया था। इनफैक्ट iPhone 13 उतना ज्यादा हीट भी नहीं होता जितना मेरा iPhone 11 10 मिनट गेम खेलने में हो जाता है। लाइक इसमें गेम खेलते खेलते ओवर हीटिंग की वजह से ब्राइटनेस ड्रॉप हो जाता है और मिड गेम से तुम अप हो जाते हो। वो प्रॉब्लम iOS 18 के अपडेट के बाद खत्म ही हो गया। लाइक लगातार 1.5 से 2 घंटे BGMI खेलने के बाद भी अब इसमें कोई भी ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं होता है। आई होप एप्पल अगर इसे एक और iOS अपडेट दे दे तो ये फोन यहाँ से 2 साल और ज्यादा यूज किया जा सकता है। या अगर iOS अपडेट से किसी को अगर कोई लेना देना नहीं है और स्टोरेज अगर 128GB या 256GB वाला है तो आई थिंक यहाँ से 3 से 4 साल भी iPhone 11 को यूज किया जा सकता है। अब यस, इसका डिजाइन आउटडेटेड हो चुका है, लाइक बहुत ज्यादा आउटडेटेड। मोटे बेजल्स, बड़ा नॉच और राउंडेड एजेस, जिसे वी ऑल नो बॉक्सी डिजाइन और डायनामिक आइलैंड से कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया गया है। बट रिसेंटली लॉन्च्ड iPhone 16 में iPhone 11 का ये वर्टिकल कैमरा सेटअप वापस लाया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका डिजाइन iPhone 16 के कैमरा ओरिएंटेशन की वजह से वापस फ्रेश हो चुका है। ऑल्सो इसमें IP68 का वाटर रेजिस्टेंस भी मिलता है, सो इट कैन इजिली हैंडल वाटर स्प्लैशेस। अब बात अगर इसकी डिस्प्ले की करें तो यस, ये भी आउटडेटेड हो चुका है। 6.1 इंच 720p लिक्विड रेटिना IPS LCD पैनल, जहां पे जस्ट iPhone 12 से ही OLED डिस्प्ले आना चालू हो चुका है। ऑल्सो इसमें सेरेमिक शील्ड भी नहीं आता है जिसकी वजह से इसका गिर के टूटने का चांसेस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे गिरने से तो सारा ही iPhone टूटेगा, बट इसका थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि 2024 में इसका डिस्प्ले एकदम यूजेबल ही नहीं है। इट्स ब्राइट, शार्प एंड कलरफुल, तो दिन के टाइम में या रात के टाइम में कभी भी इसके डिस्प्ले को यूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आता है। अब 5 साल इसे यूज करने के बाद इसका बैटरी हेल्थ 82% पे गिर चुका है, जिससे एवरीडे नॉर्मल यूजेज में मुझे 3 से 4 घंटे का ही बैटरी बैकअप मिलता है। और हेवी यूजेज लाइक गेमिंग, वीडियो प्लेबैक, लिसनिंग टू म्यूजिक या ऑडियो बुक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम या फिर फोटोज या वीडियोज लेने पे मुझे सिर्फ 2 से 3 घंटे का बैकअप ही मिलता है। लाइक पूरे दिन में मुझे एक बार इसे वापस चार्ज करना पड़ता है। इनफैक्ट कभी कभी इसका बैटरी इतना फास्ट ड्रेन होता है कि 20 से 25% बैटरी कब खत्म हो जाता है समझ ही नहीं आता। लास्टली लेट्स टॉक अबाउट द कैमरास। अब इसमें वही पुराना 12+12 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा और 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है जो कि डिसेंटली परफॉर्म करता है। यस, लाइक कंपेयरिंग इट टू 14 या उसके ऊपर के आईफोन्स, इसका कैमरा क्वालिटी अब उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। स्टिल यू कैन गेट गुड क्वालिटी ऑफ फोटोज एंड वीडियोस बट नॉट ग्रेट। सो ये जो फुटेज रिकॉर्ड हो रहा है ये हो रहा है इसके 12+12 मेगापिक्सल रेयर कैमरा से एट 4K 60 FPS, जो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल है। लाइटिंग कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, मेरे सामने सनसेट हो रहा है यानी कि सन एकदम मेरे मुंह पे है। और ऑडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है वो हो रहा है इसके इनबिल्ट माइक्रोफोन से। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द रेयर कैमरा। और ये वाला जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो एकदम सेम लाइटिंग कंडीशन पे इसके फ्रंट कैमरा से 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है, यानी कि इसका जो मैक्सिमम पीक है। और ऑडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है वो सेम इनबिल्ट माइक्रोफोन से। अब ये वाला जो फुटेज रिकॉर्ड हो रहा है ये हो रहा है फ्रंट कैमरा से 4K 30 FPS पे, नॉर्मल घर के लाइटिंग कंडीशन पे। मेरे सामने यहाँ पे बस एक ट्यूबलाइट जल रहा है। और ये वाला जो फुटेज रिकॉर्ड हो रहा है ये हो रहा है इसके रेयर कैमरा से, सेम एट 4K 60 FPS, लाइटिंग कंडीशन भी सेम है। मेरे सामने बस यहाँ पे एक ट्यूबलाइट जल रहा है। ऑल्सो लेटेस्ट आईफोन्स के कंपैरिजन में इट लैक्स मेनी कैमरा फीचर्स लाइक सिनेमैटिक मोड, फोटोग्राफिक स्टाइल्स, एक्शन मोड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
नाउ अगर इसमें इतने सारे ड्रॉबैक्स है देन व्हाई आई एम स्टिल यूजिंग इट? द बिगेस्ट रीजन इज आई हैव अ मैकबुक एंड एन आईपैड और मेरा सारा काम उन दोनों में ही होता है, जिसकी वजह से मैं अपना फोन उतना ज्यादा यूज ही नहीं करता। और दूसरा बात यह है कि मेरा ये iPhone 11 64 GB वाला वेरिएंट है, जिसकी वजह से इसे रीसेल करते वक्त मुझे उतना अच्छा डील नहीं मिल रहा है जो मुझे iPhone 12, 13 या 14 पे मिला। और पता नहीं क्यों आई हैव एन अटैचमेंट विद दिस iPhone, क्योंकि ये मैंने इसके लॉन्च के टाइम पे फर्स्ट हैंड खरीदा था, मेरे बाकी आईफोन्स की तरह सेकंड हैंड नहीं। बट आई नो इसे चेंज करने का टाइम अब फॉर रियल आ चुका है। अगर नेक्स्ट ईयर इसमें iOS अपडेट नहीं आता है तो आई विल जस्ट लेट इट गो। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस यूजिंग iPhone 11 in 2024. I hope you enjoyed watching this video. Also you can follow me on Instagram जहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीजें डालता रहता हूँ जो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो। So that's all for today's video. See you in the next one. Bye.